आज के इस लाडली बहना राशि अंतरण समारोह के मंडला के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के बधाई देना हो, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। ताली बजा के अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हमारे सभी बुंदेलखंड के जिले पन्ना, दमोह, सागर से लगा करके उधर छतरपुर, टीकमगढ़ पूरे बेल्ट में वहां से उधर से लगाते हुए रायसेन से विदिशा तक सागर सारे क्षेत्र को कवर करते हुए बुंदेलखंड की धरती पर अब आने वाले समय में सिंचाई और पीने के पानी को लेकर के लगभग 1 लाख करोड़ की राशि मोदी जी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। एक और नदी जोड़ो अभियान जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा है, इसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल योजना। मध्य प्रदेश के 13 जिले और 13 ही जिले राजस्थान के, इसके लिए भी 70,000 करोड़ की योजना यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकार्पित की। जयपुर आकर के मैं स्वयं भी गया था, जिसके माध्यम से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, ताली बजाओ, इतने सारे जिले के नाम बता रहा हूं। ये सारे जिलों में पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में नया एक सवेरा आएगा। वो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर सर्वे करा रहे हैं, आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। एक एक घर के लिए ढूंढ ढूंढ करके पंचायत के माध्यम से आप अपना नाम जुड़वाना। इतना ही नहीं, आज अन्नदान के आधार पर आपके अपने लिए हर गरीब परिवार के लिए महीने के लिए, हम तो यार राजा राम के जमाने में वो याद करते थे जब गरीबों के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, व्यवस्था के लिए अलग से कुछ हाथ में पैसे। आज के युग में भी वही हो रहा है, गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाए, घर का मकान बन जाए, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई होके काम धंधे पे लग जाए, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। यहाँ किसान भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर के अपनी सिंचाई करते हैं, सबको सोलर पंप इस साल 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, उसके अगले साल फिर 10 लाख, 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन वालों को केवल 10% की राशि और 5 से छोटे वाले 1.5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर केवल 5% राशि आपका पंप आएगा। और 10 हार्स पावर वालों को भी लगातार सरकार बिजली के सोलर पंप देकर आपको बिजली के बिल भरने की झंझट से मुक्ति दिला रही है। जोरदार अभिनंदन करो, अपने अपने खेत पे लगाओ, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और अपने आराम के साथ घर के अंदर जरूरत पड़े घर में भी जलाओ, और अपनी खेती बाड़ी में जब आपकी इच्छा हो तब आप काम करो। और उससे आगे बढ़कर आने वाले समय में 1 मीटर और लगा के देंगे। ज्यादा बिजली आ जाए तो किसान से बिजली विभाग खरीदेगा, बिजली आपको पैसे देगा, पैसे। ये योजना सरकार ने बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए। ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं। आज विभिन्न प्रकार की निःशक्तजनों की भी राशि आपके खाते में डाली गई है। अभी तो हमने 4 दिन पहले नेशनल रेल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी आज वापस आने वाले हैं। अभी 4 दिन पहले किसानों को सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सहकारी मंत्री और गृह मंत्री जी का। हमारे सारे प्रकार के सुख दुख की चिंता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही।
माननीय अमित शाह जी ने सहकारिता के माध्यम से आपके अपने खेती की तो आमदनी होगी, खेती का लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती 4 महीने में और रोज आमदनी होती दूध उत्पादन से। तो गरीब किसानों के लिए जो दूध उत्पादन करने के लिए, अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गाय और गोपाल की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहे आप क्यों चक्कर में पड़ गए, आप काय के लिए कर रहे हो? अरे भाई हम तो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इसलिए हमने योजना बनाई है, जो 25 गाय पालने की अपनी योजना बनाकर देगा 25% राशि उसकी माफ कर दी जाएगी, सरकार के माध्यम से उसको लाभ दिलाया जाएगा। वो दूध उत्पादन करेंगे, दूध का सारा दूध सहकारी संघों के माध्यम से सारा दूध खरीद करके उस किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे इस भारत की पहचान हजारों साल से यहां दूध और दही की नदियां बहती थी, लेकिन ये समय खराब आया, ट्रैक्टर आ गए, जगह जगह दूसरी तकलीफें आने लगी। तो हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी गौशाला खोल करके जो हमारी गाय माता जो आवारा, लावारिस, अपाहिज अगर है तो गौशाला में रखेगी सरकार, और उनका भी अनुदान 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। गौशालाओं में गौ माता को रखने का हमने अभियान चलाया है, और घर घर में गाय पालो, दूध आप खाओ, दूध ज्यादा हो बेचने के लिए जाओ तो सरकार खरीदेगी। सरकार के माध्यम से हमने लगातार ये अभियान चलाया है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56,68,000 से अधिक हितग्राहियों के 340 करोड़ की राशि, जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए जो 60 साल से बड़े ऐसे भाई बहन या जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं, जिनका कोई कारण से परमात्मा से अपने शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, ऐसे दिव्यांग भाई बहन की चिंता भी हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जब मैं यहां निर्माण कार्यों की बात की तरफ देखता हूं तो हमारे यहां पर आज एक और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कलेक्टर से। यहां आज 1100 जोड़ों का, 1100 से ज्यादा जोड़ों का, जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे अपने यहाँ पे भाई बहन अपने परिवार में आनंद आया है। 16 संस्कार के संस्कार में एक विवाह संस्कार सबसे बड़ा होता है। नई बेटी घर में आती है, नए माँ बाप से परिचय पाती है, नई जिंदगी प्रारंभ करती है। नव दंपत्ति नए संकल्प के साथ अपनी जिंदगी के नई राह पर सवार होकर के सपनों का संसार बसाने आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इन सारे बच्चे बच्ची को मेरे अपनी ओर से जोरदार ताली बजा के इनको आशीर्वाद दो। आज आनंद से झूम रहा है मंडला। क्या रासलीला जैसा डांस चल रहा था, कितने लोग नाच रहे थे, मजा आ गया देख करके, झूम झूम के नाच रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में बाल बच्चों के लिए 2 पैसे बचा के चलना। अगर शादी ब्याह की जरूरत हो तो सामूहिक विवाह के माध्यम से फालतू खर्चे भी बचते हैं। और आप भाग्यशाली हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सब धूमधाम से आपके शादी में आए, कितना अच्छा लगता है। कम खर्चे में पूरी शादी आनंद के साथ और पूरा जिला झूमता है। ऐसे में अपने जीवन में गरीब आदमी व्यक्तिगत शादी करे और कर्जा करे, ये खराब बात है। इसलिए हमने कहा प्रति जोड़ा 55,000 रुपया सरकार दे रही है, प्रति जोड़ा 55,000। जोरदार ताली बजाओ इस भावना के लिए। लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि यहां बच्चे बच्ची को दी गई है। 49,000 तो उनके खाते में, वो जो खरीदना चाहे अपने लिए वो स्वतंत्र है। यह आयोजन इसी प्रकार से किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भी निवेदन करना चाहूंगा
किसान भाई बहन, अपने घर में कोई मौत मैयत हो जाए तो जबरदस्ती का दिखावा मत करना, अनावश्यक पैसा खर्चा मत करना। अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मार्ग दिखाया है, जोरदार ताली बजाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। तमाम कठिनाइयों के बीच भी अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अपने जीवन में वो सब हासिल किया, लेकिन भारत के साले बच्चे बच्ची के लिए, सब समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए सामाजिक एकता का भी काम किया, समता का काम किया। और हम सब जानते हैं, गरीब परिवार के बच्चे अगर पढ़ लिख जाए तो आगे बढ़ेंगे। मुझे मंत्री जी बता रही थी, आपने भी अपनी जीवन की शुरुआत कितनी कठिनाई से की। कहीं भट्टे में नौकरी की, भट्टे के बाद स्कूल शिशु मंदिर में शिक्षक की नौकरी की। आज जनता के दिलो जान पर राज करते हुए हमारी सबसे मंत्रिमंडल की अच्छी मंत्री साबित हो रही है। जोरदार ताली बजाओ संपत्ति उइके जी के लिए। जनता की सेवा करते हुए ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, परमात्मा की दया से जनता अगर अपने दिलों पर राज करती है, आपके काम को जानती है, तो आप चुनाव जीतते हो। लेकिन इसके लिए मन अच्छा होना चाहिए, काम करने की नीति अच्छी होना चाहिए। और आज का दौर तो और अच्छा है। एक गरीब परिवार से निकल करके, जिनके घर में चाय बेचने का धंधा था, बहुत कठिनाई से प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ की। लेकिन एक चाय बेचने वाला भी केवल भारत के लोकतंत्र की देन है। जोरदार ताली बजाओ अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़के ये लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हमको दिया। तो गरीब आदमी का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीब परिवार की बेटी मंत्री बनती है। मैं भी गरीब किसान का परिवार आज आपके बीच मुख्यमंत्री बन के आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए हैं। एक साथ बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। आज मंडला में 232 करोड़ की लागत के 66 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी संपतिया जी कह रही थी, ये बंजर नदी, इस पार बहन जी का ससुराल, उधर प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी का, मिश्रा जी का घर, नदिया के इस पार उस पार, लेकिन बीच में पुल तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पुल का। और हमारे कुलस्ते जी ने कहा, किसके नाम पे रखना कुलस्ते जी? शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर इसी पुल का नामकरण किया जाता। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। ये सौगात आज हमको मिली है। आज लोकार्पण हो रहे 81 करोड़ 60 लाख से अधिक के 38 से ज्यादा कामों का आज लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें 16 करोड़ 40 लाख की लागत से ठरका टीकरवारा हृदय नगर मार्ग और नैनपुर बाईपास मार्ग पर पुल का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका बड़ा काम हो रहा है। नैनपुर मवई भूआ बिछिया शासकीय महाविद्यालय के 13 करोड़ 50 लाख के अलग अलग निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का भी। कोको नार्मल सिजोरा में कन्या और बालक छात्रावास, अरे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, छात्रावास में भी रहेंगे और आगे बढ़ना चाहिए। तो 13 करोड़ 20 लाख की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो, ये इसका भी लोकार्पण कर रहे हैं। 6 करोड़ 57 लाख की लागत से ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण हो रहा है। 5 करोड़ 57 लाख की लागत से मोहनिया पटपरा स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल का भी उन्नयन कर रहे हैं। और 150 करोड़ 40 लाख की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें कुड़ेला मवई मार्ग का उन्नयन 78 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें, इस नए काम का भूमि पूजन हो रहा है। और नैनपुर पाठा सिहोरा मार्ग, इसका भी भूमि पूजन हुआ 41 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस नए काम का भी। जब विभिन्न ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं तो 16 करोड़ 80 लाख की लागत से विभिन्न अलग अलग प्रकार के ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
1,57,00,000 की लागत से जिला आयुष कार्यालय का भी आज भूमि पूजन हुआ है। थोड़ी देर बाद ही यशस्वी गृह मंत्री नीमच आने वाले हैं। ऐसे में मुझे नीमच भी जाना है, लेकिन हमने निर्णय किया है हर ब्लॉक के अंदर एक गांव, वो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वृंदावन गांव की कल्पना की है। वृंदावन गांव एक ब्लॉक में एक बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपनी गांव की उस संस्कृति को वापस लाएंगे। मैं आप सबको, लाडली बहनों सहित नव दंपत्ति को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से आज लगभग हमने 2500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में डालने का प्रयास किया है। मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,27,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1552 करोड़ से अधिक राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इस राशि का हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1552 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित कर रहे हैं। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 56,68,000 हितग्राहियों को 340 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 340 करोड़ से अधिक की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अंतरित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी क्रम में एक और सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि सिंगल क्लिक के माध्यम से 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक बहनों को 57 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए मंडला की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित करने की कृपा करें। आपको बता दें, जिला प्रशासन मंडला का ये नवाचार है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन किया जाता है। आयुष विभाग की ये पहल है और संपूर्ण तरीके से ये स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक है। स्वर्ण प्राशन अभियान के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस प्रतिवेदन का। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और जोर से जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक घोषणा रह गई, मंडला जिले के सुर्खी से इंद्री मार्ग में ये पुल बनना है। मैं समझा बन गया, तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं। इसकी 16 करोड़ 61 लाख की लागत से यह नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।